नमस्कार दोस्तों, आज हम फुल डेमो देखेंगे कि आपका प्रीमियम क्वालिटी हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन ओएलसी प्रो प्लस। ठीक है, ये ओएलसी प्राइम से भी लेटेस्ट मॉडल है। पहले शुरुआत में ओएलसी आता था, फिर उसके बाद आया ओएलसी प्रो, फिर ओएलसी प्राइम। अब ये उससे भी ऊपर मशीन आई है। देखिए, मशीन में फ्यूचर वाइज सेम ही रहता है एंड मोटर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है, लंबे समय तक चलती है। जैसे कि आप जानते हैं ओएलसी रेंज की मशीनें आपकी हैवी ड्यूटी चलती हैं, तो इसमें सबसे हैवी ड्यूटी है। प्लस ये आपकी इसमें परफॉर्मेंस और भी स्मूथ हो गई है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। ओएलसी प्राइम आपका 2 से 3 घंटा लगातार चलती थी, ये उससे भी ज्यादा चल जाती है। 6 घंटे तक आप इसमें यूज कर सकते हैं और लाइफ टाइम भी काफी अच्छा है। 1 ईयर की वारंटी है एंड दिल्ली एनसीआर में आपको फ्री कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी और अदर स्टेट में कोरियर के थ्रू मिलेगी जो चार्जेबल रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मशीन मैंने ओपन करके रखी है, तो ये कैमरे का एंगल सेट करते हैं मशीन के अकॉर्डिंग। और ये आपकी मशीन रहने वाली है, थोड़ा जूमिंग कर लेंगे। ठीक, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है, तो पहले हम ऑन करते हैं। देखिए, मशीन ऑन होगी, विद इन 2 सेकेंड्स में मशीन रेडी हो जाएगी ऑन करके। और ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि स्क्रीन क्लियर नजर आए। तो ये देख सकते हैं, आपको UV, MG, IR, MT चारों सेंसर मिल रहे हैं। मशीन ऑटो मोड में है। ऑटो मीन्स नोट रखते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाना। ये फास्ट काउंटिंग मोड होता है। ठीक है, कई बार नए यूजर्स में दिक्कत करते हैं, झटके से डाल देते हैं या हेजिटेशन होती है डालने में कि नोट कैसे डालें। तो उसके लिए सिंपल है, स्टार्टिंग में आप मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअल में क्या, आराम से नोट रखते हैं, काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक, क्योंकि आप जल्दीबाजी में झटके से डालते हैं तो नोट टेढ़ हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तभी जाम होने की समस्या होती है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हील घुमा के भी निकाल सकते हैं। बाकी इसका आपका पोर्शन भी ओपन हो जाता है, वो हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल अभी हम वीडियो लेंथी ना बने, तो अभी देखिए अपने मैनुअल में इस्तेमाल कर लिया। मैनुअल में क्या, आराम से इस तरीके से नोट स्लाइड करके रख सकते हैं। 250 नोट ऊपर आ जाते हैं, 250 नोट यहाँ भी आ जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ 300 नोट भी आ जाते हैं। अगर नए नोट हैं तो 300 आ जाएंगे। नॉर्मली हम मार्केट में पुराने नोट ही यूज करते हैं, तो उसको 250 ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 300 रख सकते हैं स्लाइड करके। तो ये इस तरीके से यूज करते हैं। और रेगुलर यूजर क्या होता है कि ऑटो में यूज करते हैं कि ऑटो में काउंटिंग फास्ट होती है, नोट रखते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। साथ में फेक नोट डिटेक्शन देख लेते हैं। हाँ, अभी ये मशीन साइलेंट मोड में ऑन है, तो यहाँ पे स्पीकिंग फीचर नहीं काम करेगा। अगर आपको स्पीकिंग फीचर चाहिए तो देखिए, नॉर्मली देखिए फेक नोट डिटेक्शन या कोई भी टोटल वैल्यू मैनुअल टोटल काउंटिंग होती है वो बताता है स्पीकिंग के जरिए, या सेमी वैल्यू फीचर में वैल्यू बताता है। ठीक है, रिजल्ट जो भी बताता है। अगर आप वॉइस फीचर चाहते हैं और नहीं चाहते हैं, दोनों तरह के कस्टमर होते हैं, तो अभी वॉइस फीचर नॉर्मली 90% लोग साइलेंटली वर्क करते हैं। ठीक, बाकी नकली नोट आता है तो स्क्रीन का कलर बदलेगा, एरर कोड दे देगा। एरर कोड मैनुअल बुक में आप टैली कर सकते हैं किस चीज़ का एरर कोड है, किस टाइप का फेक नोट है। ठीक है, अलग अलग किस्म होते हैं। अभी देखिए हम फीचर के साथ देखेंगे, और स्पीकिंग फीचर ऑन रहेगा तो स्पीकिंग करके बताएगा। तो लॉन्ग प्रेस करना है, मशीन ऑन करनी है, तो अब आपका स्पीकिंग फीचर ऑन हो गया। रिस्टार्ट प्लस वॉइस है, उसको प्रेस करके फिर मशीन ऑन करें, सेम उसी प्रोसेस से आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने मशीन नोट प्लेस किए, नकली नोट आती है, मशीन स्टॉप हो गई, बोल के बताया। स्क्रीन का कलर देख सकते हैं, एरर कोड आ रहा है, साथ में बीप दे रही है रुक रुक के। तो ये नकली नोट है, निकाल लिया स्टिकर में लास्ट वाला। अभी हम स्टार्ट से काउंटिंग जारी कर सकते हैं, या इन नोटों को उठा के रखेंगे तो भी जारी हो जाएगा। लेकिन पहले बता दूं, ये नंबर ऑफ पीसेस में काउंट करती है। तो नंबर ऑफ पीसेस में जब भी आपका वर्क करेगा तो ये टोटल जितने भी पीस पास होंगे उसको ये काउंट में लेगा। नकली नोट तो रोका जरूर है, लेकिन उसको भी गिनती में लिया है। 100 नोट रियल है, 1 फेक है। तो जब आपको कब दोबारा काउंट करेंगे तो देखिए कोई एरर कोड नहीं आएगा, तो समझिए सारे नोट रियल है। तो इस तरीके से आप टैली कर सकते हैं कि सारे नोट आपके रियल हैं। और अब चलते हैं, अगर वॉइस फीचर नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जो है कि आप सेमी वैल्यू फीचर में यूज करेंगे तो इसको गिनती में नहीं लेगा। जैसे यहाँ वैल्यू फीचर है, वैल्यू में क्या होता है, मैनुअल वैल्यू काउंटर है जिसको सेमी वैल्यू काउंटर कहते हैं। देखिए, 2 तरह के वैल्यू काउंटर होते हैं, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक थोड़े कॉस्टली आते हैं, नोट रखते ही मिक्स नोट डाल दीजिए, टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। उसमें सॉर्टिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है, गड्डी में डिफरेंट नोट्स कटने की। ठीक है, इसमें क्या है, आपको पहले से नोटों की वैल्यू डिसाइड कर लेनी है। हमारे नोट के बंडल कितने के, 20 के, तो 20 के अकॉर्डिंग ही सारे पास करेंगे। चाहे उसमें 10 का हो चाहे 20 का हो, सारा एक ही जैसे नोट की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, सिंपली सी बात है। लेकिन यहाँ वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा उसकी, नकली नोट की। ठीक है, तो यहाँ हम नकली नोट को 20 की वैल्यू ले जाएंगे। 2000 की वैल्यू आ रही है, 1000, 500, 200, 100, 50, 20।
तो ये 20 के नोट हैं, सारे हमने पेस्ट कर दिए। Dubious note. तो नकली नोट आया, रोका। आगे काउंटिंग के लिए स्टार्ट दबाएंगे। 100 pieces. Total value 2,000 rupee. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये यहाँ वैल्यू कैलकुलेट नहीं, नकली नोट को गिनती में नहीं लिया, वैल्यू भी कैलकुलेट कर दिया। ऐड का ऑप्शन भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ऐड दोनों जगह यूज किया जा सकता है, नंबर ऑफ पीसेस में, वैल्यू में भी। ऐड क्या होता है, जैसे हम एक के बाद एक गड्डी डालते जाते हैं तो ऐड ऑन होता जाएगा। 100 pieces. Total value 2,000 rupee. दोबारा से हम प्लेस करेंगे। 200 pieces. Total value 4,000 rupee. तो देखिए आप, वैल्यू भी ऐड हो गई, पीसेस भी ऐड हो गया। उसके बाद हम यहाँ से वैल्यू को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा वैल्यू, और ऐड भी हो गया क्योंकि ऐड वैल्यू के बाद किया था। नंबर ऑफ पीसेस में प्रेस करेंगे तो ऐड एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ नंबर ऑफ पीसेस में सिर्फ पीसेस ही ऐड होगा। 100 pieces. ठीक, तो इस तरीके से नॉर्मली एक जैसे नोट काउंट करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट मशीन है। 200 pieces. ठीक, अभी ऐड को क्लोज करते हैं। करेंसी आप देख सकते हैं। US dollar, euro, rupee. ठीक, 3 तरह की करेंसी काउंट एंड डिडक्ट कर सकते हैं। बैच ऑप्शन है। बैच क्या होता है, 100 के बंडल बनाने के काम आता है। जैसे हम बैच प्रेस किए, 100 का बैच आ गया, या कभी गड्डी में से कुछ नोट निकालने हो उनके काम आता है। जैसे अभी मेरे पास 100 ही नोट है, तो मैं कम का बैच बनाना है। नॉर्मली देखिए 100 का था, अगर मैं यहाँ 250 नोट लगाता तो 100 ही काउंट होते। यहाँ मैंने अपने करना है क्या है, जैसे मैंने 50 का बैच चूज कर लिया तो 50 हो गया। अब 50-50 के 2 बंडल बन जाएंगे। इस तरीके से मैं 50, 60, 10, 20, 35, 40 जो भी 41, 42 जो भी नोट निकालने हो निकाल सकते हैं। ठीक है, बैच को बैच से क्लोज कर देंगे। बैच क्लोज हो गया। ठीक, एक और चीज रह गई कि कभी गले फले नोट गिनने हो तो उनमें क्या होता है कि गले फले नोट होते हैं, सिक्योरिटी फीचर मिक्सिंग होती है। किसी की तार निकली है, कागज की क्वालिटी गलत है, वो खास तौर पे 10-20 के नोटों पे होता है। 10-20 के नोट गिनने हो तो नॉर्मली क्या करना है आपको, क्योंकि उसमें बार बार नोट रोकेगा तो उससे टाइम लग जाएगा। और 10-20 में आपको भी पता है नकली नोट नहीं आते हैं, गले फले की वजह से ही रोकता है। तो यहाँ से CF से आप क्लोज कर सकते हैं सेंसर, और आप देखिए आपका नकली नोट को भी गिनती में ले लेगा। बड़े नोट काउंट करेंगे तो हमेशा सेंसर ऑन रखिएगा। 101 pieces. बड़े नोट अगर काउंट कर रहे हैं कि बड़े नोटों में अगर कमी भी होती है, गले फले भी होते हैं, तो लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो इसी CF से प्रेस करेंगे, सारे सेंसर ऑन हो जाएंगे और आपने काउंट शुरू कर लेना है। Dubious note. तो इस बार नकली नोट निकाल लिया। आगे की काउंटिंग के लिए नोटों को उठा के रख सकते हैं, चाहे स्क्वायर ऑप्शन से क्लियर कर सकते हैं। 101 pieces. तो इस तरीके से आप देखिए, दोबारा हम डालेंगे तो इस बार कोई एरर नहीं आएगा, तो सारे नोट रियल हैं। 100 pieces. आई होप मशीन क्लियरली समझ आ गई हो। कुछ क्वेश्चन हो, क्वारी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं AKS ऑटोमेशन में बेस्ट प्राइस के लिए इन्हीं नंबरों पे। और अदर प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए भी हमारे चैनल पे बने रहिए। बेस्ट रेट के साथ सभी मशीनें अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया डिलीवरी के साथ। हमारी वेबसाइट पे भी जाकर ऑर्डर बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे बने रहिए। मैं अविनाश सिंह, जय हिंद, जय भारत।